आज का टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, इसमें ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम तो पता ही होगा आपको। टेस्टिस में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है। टेस्टिस में स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि टेस्टिस नियरली 2.2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है। लोअर लोअर टेम्परेचर क्या इन टेस्टिस क्या रिकॉर्ड करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में हेल्प करता है। ओवल शेप के होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच लोब्यूल में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्लेस दैट फॉर्म स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस द्वारा स्पर्मेटोजोआ बनते हैं इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोलाइज सेल्स। अंदर की तरफ इनर लाइनिंग में होती हैं। डिप्लॉयड इन नेचर, स्पर्मेटोगोनिया कैसे होती हैं? नेचर में डिप्लॉयड होती हैं। और ये जर्म सेल्स इमेचर जर्म सेल्स कहलाती हैं। स्पर्म्स को की फॉर्मेशन करती हैं, मियोसिस द्वारा स्पर्म की प्रोसेस करती हैं। स्पर्म मियोसिस द्वारा स्पर्म को बनाती हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें, प्रत्येक सेल में। सर्टोलाइज सेल्स जो होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको? स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं सर्टोलाइज सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आउटसाइड में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं, सम इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल्स से सिंथेसाइज करती हैं क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन बनाती हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हैं जो याद करनी है। एसेसरी डक्ट में रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास एफ्रेंसिया वास्ट डिफरेंस होते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है सब, ये देख लेना, पढ़ लेना इसमें। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। टेस्टिस हैं, टेस्टिस के बाद फिर एपिडिडाइमिस, वासिफ्रेंस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरेस्किन और हटाओ। आगे बढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसका मेल क्या है ये? क्या होता है? दीज ग्लैंड सिक्रेट द सेमिनल प्लाज्मा। ये इन सबसे क्या निकलता है? सेमिनल प्लाज्मा निकलता है। ये सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। जो नरिश करते हैं, स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं। सेमिनल वेसाइकिल्स क्या होते हैं? वे के बारे में देख लीजिए। 60 से 75% फ्लूइड सीमन का बनाते हैं। सीमन का 60 से 75% फ्लूइड सेमिनल वेसाइकिल से बनता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन सी, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट, फास्फोराइल कोलाइन और फास्फोराइल कोलाइन होता है इसमें। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और फास्फोराइल कोलाइन होता है इसके अंदर। हाई फ्रक्टोज कंटेंट द गिव्स नरिश द एनर्जी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। फ्रक्टोज का काम करता है स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स
एनर्जी एनर्जी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड इज डेंस स्ट्रक्चर होता है, और जस्ट इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है। ये निकलने वाला जो सिक्रीशन है उसमें हाईली एल्केलाइन होता है, थिन होता है, मिल्की कलर्ड होता है। ठीक है। ये स्पर्म के सर्वाइवल के लिए होता है इन द एसिडिक वेजाइनल इन्वायरमेंट। जो एसिडिक वेजाइनल इन्वायरमेंट, वेजाइना के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है उसमें स्पर्म की सर्वाइवल के लिए ये एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है, सिक्रीशन निकलता है। और ये क्या काम करता है? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। तीसरी ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करती है, और न्यूट्रलाइज द एनी रेजिडुअल एसिडिटी इन द यूरिथ्रल, यूरिथ्रल में यूरिन की वजह से जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। एक पेयर ओवरी, एक पेयर ओविडक्ट होता है इसमें, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटल या मेमरी ग्लैंड, ये सब चीज में आती हैं। ओवरी के बारे में देख लेते हैं। ओवरी जो होती है स्मॉल होती है, ओवल शेप्ड होती है और प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाती है। ओवेरियन हार्मोन इससे निकलता है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। पेल्विक बाल से कनेक्ट होती है यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट, लिगामेंट की सहायता से ये अटैच रहती हैं। ओवरी आर प्रोटेक्टेड बाय द थिन एपिथेलियम, एपिथेलियम से कवर्ड रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दो रीजन में डिवाइड होता है। पहला पेरिफेरल कॉर्टेक्स, फिर इनर मेड्यूला और एसेसरी डक्ट होती हैं इसमें। तो इसमें दो में, टू रीजन में डिवाइड होता है, कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं। द एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव इंक्लूड द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, ये सब चीज होती है इसमें, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। ओविडक्ट कहते हैं फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट कवर्स फ्रॉम द पेरीफेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी यूट्रस। इन्फंडिबुलम देख लीजिए, ये इन्फंडिबुलम क्या होता है? क्लोजर टू द ओवरी, फनल शेप्ड होता है। और प्रोसेस फेमरी, इसमें फेमरी पाई जाती है। फेमरी क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। एम्पुला क्या होता है? द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट होता है। इस्थमस क्या होता है? लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देख लेना इसमें। यूट्रस की बात कर लेते हैं। इसे बॉम्ब भी कहते हैं यूट्रस को। ये अटैच रहता है टू द पेल्विक वॉल बाई लिगामेंट, लिगामेंट की सहायता से पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। इसमें एम्ब्रियो डेवलप इनटू फीटस, इस यूट्रस में क्या होता है? एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है। वेजाइना, इट ओपन इनटू द वेजाइना बाय द नैरो सर्विक्स एंड यूट्राइन वॉल प्रोसेस द 3 लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरीमेट्रियम जो है ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस होती है, मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम जो है इनर इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। सर्विक्स देख लीजिए, 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और कनेक्ट द यूट्रस टू द वेजाइना, से कनेक्ट करने का काम करता है। सही है। लूमेन ऑफ द वेजाइना, सर्विकल कैनाल के अंदर के जो लूमेन होता है उसको लूमेन ऑफ द वेजाइना कहते हैं। बर्थ कैनाल, सर्विकल सर्विकल कैनाल along with the vagina form the birth canal which is help the during the birth of the baby, बेबी के बर्थ होता है, इस कारण इसे बर्थ कैनाल कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में देखिए,
एक्स्ट्रा जेनाइटेरिया में क्या है, क्या क्या आते हैं, मोन्स प्यूबिस आता है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस आता है। मोन्स, ये सब इसमें देख लीजिए, इसमें पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्लाइटोरिस ये छोड़ो। मेमोरी ग्लैंड देख लीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है कि ईच मेमोरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ द 15 से 12 मेमोरी लोब्स होते हैं इसके अंदर। और ये क्लस्टर, ये मेमोरी लोब्स में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स, जिनको एल्विलाई कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ द मिल्क टेक प्लेस बाय द सेल्स ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई से निकलते हैं सिक्रीशन ऑफ द सेल्स। सिक्रीशन ऑफ मिल्क एल्विलाई से निकलता है, एल्विलाई की सेल से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। दिस सेक्रेटेड मिल्क इज स्टोर्ड इन द लूमेन ऑफ द कैविटी ऑफ द एल्विलाई की, जो लूमेन है उसमें स्टोर्ड हो जाता है। विच ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स से होता हुआ वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाकर ओपन होता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ईच लोब्स जॉइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से जॉइन होता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स किससे जॉइन होती है, मेमोरी डक्ट से। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दो पढ़ने हैं हमें। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करती है माइटोसिस द्वारा, इंक्रीज द नंबर, नंबर में वृद्धि हो जाती है। माइटोसिस करेगा तो नंबर में वृद्धि हो जाएगी स्पर्मेटोगोनिया की। ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है नेचर में, और 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ओकेजनली अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होगा। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा स्पर्मेटोगोनिया में, और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। दीज आर द कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर, ड्यू टू दियर द, यहाँ पर देख लीजिए, यदि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर मियोसिस फर्स्ट होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर मियोसिस सेकंड होगी, मियोसिस सेकंड से स्पर्मेटेड बनेंगे, और इसमें जब इसमें इससे बनता है मेचर स्पर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर यही पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये रहा secondary spermatocyte further goes the second meiotic division and for the four haploid spermatids, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, कंटेन 23 क्रोमोसोम, इसमें प्रत्येक में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल एन हो गया। द स्पर्मेटिड्स देन अंडरगो spermiogenesis to produce the spermatozoa. The head of the sperms are embedded in the Sertoli cells. The sperm are finally free from the seminiferous tubules into the process of the spermiation. स्पर्मिएशन की क्रिया के बाद ये फ्री हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्राइम से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी कुछ स्पर्मेटोसाइट होता है, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, उसके बाद फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस बाय विच द स्पर्मेटिड्स मेचर टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जो बनता था, इससे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म रिलीज होते हैं तब इसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, सही है। हार्मोन अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन से हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज द हाइपोथैलेमिक फैक्टर, हाइपोथैलेमिक फैक्टर होता है। द लेवल्स ऑफ द दिस हार्मोन इंक्रीज मेनली इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में ये बढ़ जाता है। सिक्रीशन ऑफ द गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द टू गोनोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरी पिट्यूटरी, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को बढ़ा देता है, इनकी रिलीज को बढ़ा देता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
तो ये कैसा होता है, दिस हार्मोन एक्ट एज द सर्टोलाइज सेल पर एक्ट करता है, वेयर इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द सम फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस में जो रोल होता है उसके लिए कुछ फैक्टर्स को रिलीज कराते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है सेकंड नंबर, दूसरा, पहला ये रहा। LH is important in regulating the function of the testes, and OVDs act as the leading cells where it stimulates the synthesis and secretion of the androgen। सही है, एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है और सिंथेसिस करता है। स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सही है। वो होल बॉडी, हेड देख लीजिए। सही है। डिजॉल्व मिडिल पीस, ये कुछ नहीं आता है। 2 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ठीक है। आउट ऑफ दीज 60% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल साइज एंड शेप। द 40% और शुड बी शो द बिगरस मोटिलिटी। 40% की तो बिगरस मोटिलिटी होती है और नॉर्मल साइज के होते हैं 60% केवल। सीमन क्या होता है, एक मिल्की वाइट ऑर्गेनिक लिक्विड होता है जो रिलीज पहले से रिलीज होता है, इजैकुलेट होता है। इंक्लूड द स्पर्म, इसमें स्पर्म होते हैं और फ्लूइड सिक्रीट होता है, फ्लूइड निकलता है। ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स लाइक द एपिडिडेमाइमस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल्स एंड द बल्बोयूरस ग्लैंड, इन सबसे निकलने वाला जो सिक्रीशन होता लिक्विड होता है वो होता है इसमें, और स्पर्म होते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टी से निकलने वाला हार्मोन टेस्टिकुलर हार्मोन कहलाता है, इसको हम एंड्रोजन कहते हैं। मेंटेन द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स को मेंटेन करने का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। oogenesis की बात कर लेते हैं अब। oogenesis में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनेगा इसमें और ये अरेस्ट हो जाता है, स्टेज ऑफ द प्रोफेज में अरेस्ट हो जाता है। ईच प्राइमरी फॉलिकल्स formed by primary oocytes surrounded by the layer of the granulosa cells, granulosa cells। Between the birth of the puberty, a large number of the primary follicles get degenerated and the number they are the only about the 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अवेलेबल। प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में पाए जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान, बस केवल 60,000 से लेकर 80,000 तक। These remaining primary follicles get surrounded by the few more layers granulosa cells as well as the new theca to form the secondary follicles। Tertiary follicles is formed by the secondary follicles। tertiary follicles से क्या बनता है, secondary follicles। secondary follicles द्वारा बनता है tertiary follicles। It is characterized by the presence of the fluid filled space called as the atrium। atrium कहलाता है, fluid filled space बनाती है जो atrium कहलाती है। टू लेयर ऑफ द थीका एंड टू लेयर ऑफ द थीका, थीका की 2 लेयर होती हैं और एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस एट्रम कहलाती है। द लेयर्स ऑफ द थीका आर अरेंज्ड इन द 2 लेयर, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब थीका में भी एक्सटर्ना और इंटरना होता है। प्राइमरी oocytes इंक्रीज द साइज एंड, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। सेकेंडरी oocytes कंसिस्ट ऑफ द मच ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। इट आर डेवलप द थिक कवरिंग नोन एज द जोना पेलुसिडा, ये इंपॉर्टेंट है। जोना पेलुसिडा से कवर्ड होता है सेकेंडरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल इज फाइनली cover converted converted into the major graphene follicles। Important, graphene follicles now ruptures and release the secondary oocyte या ovum from the ovary। the process of release the ovum is called the ovulation। क्या कहलाता है, ovulation कहलाता है। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ठीक है। एम्ब्रियो की जर्म सेल्स डिफरेंशिएशन हुआ है, उगोनियम बना, उगोनियम में डिफरेंशिएशन एट द ऑनसेट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी oocyte बना है, प्राइमरी oocyte से स्टिमुलेशन ऑफ द एफएसएच, एफएसएच के स्टिमुलेशन पर ऐसा होता है। और कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट एंड ऑनसेट ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड सेकंड oocyte बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और इसमें ओवुलेशन की क्रिया होगी। ओवुलेशन इसी सेकेंडरी oocyte के में ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन निकलने के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओवम बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
This is the reproductive cycle that starts from one menstruation till the next one. It mainly occurs in female primates like the monkey, apes, and human. Important. ठीक है. इट द साइकिल रिपीट्स इन इंटरवल 28 से 35 दिन के अंदर हो जाती है. दोबारा रिपीट हो जाती है. सही है. नॉर्मली रिलीज वन एग पर साइकिल. एक साइकिल में केवल एक ही एग रिलीज होता है. दिस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन द oocytes और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है. oocyte का प्रोडक्शन होता है. मेंस्ट्रुएशन कैसा कहते हैं. इन दिस प्रोसेस द ब्लड एंड द म्यूकोसल टिश्यू रेगुलरली डिस्चार्ज इन पीरियोडिक मैनर. एक पीरियोडिक मैनर में रेगुलर डिस्चार्ज होते हैं. मतलब कुछ समय बाद फिर एक समय आता है, फिर एक यही होता है मेंस्ट्रुएशन, फिर एक समय बाद फिर ऐसा है. इसे पीरियोडिक मैनस कहते हैं. इन occurs due to the breakage of the inner lining of the uterus. This process take place once month in once month एक मंथ में एक बार. एंड इस कॉल्ड द पीरियड. इसीलिए हम पीरियड कहते हैं. मिनार्क. मिनार्की क्या होता है. मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर द ह्यूमन फीमेल दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी. जो प्यूबर्टी आने पर पहली बार होता है उसे मिनार्क कहते हैं. The actual age of menarche generally differs from the person to person. The first menstruation is the single of the being of reproductive age in the female. Menopause क्या होता है. Menopause is defined as the permanent ceasing of the menstruation cycle of the female. It occurs due to the depletion of the oocyte. इट अकर्स ड्यू टू द डेप्लीशन ऑफ oocyte. oocyte का डिप्लीशन हो जाता है. इस कारण होता है लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ द ओवरी टू द प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एज ए रिजल्ट ऑफ द एजिंग. एजिंग के कारण. ठीक है. एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन क्या होता है, कमी आ जाती है. मीनोपॉज कहलाता है. एवरेज द एवरेज इस एज ऑफ मीनोपोज इज बिटवीन द 45 से 50 होता है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करने लगता है. फेजेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो द फोर्स मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, ल्यूटियल फेज. तो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज. इसमें क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में 3 से 5 दिन का होता है. 3 से लेकर 5 दिन का होता है. इन दिस फेज द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस. यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ये इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है. along with the blood vessels from the red liquid substance that comes out the vagina. This process it only take place in condition when the ovum released by the ovary it is not fertilized. जो not fertilized ovum होता है वही निकलता है बाहर. ठीक है. एट दिस टाइम द प्रेगनेंसी द menstrual फ्लो डज नॉट अकर. इस समय menstrual नहीं होता, नेचुरल फ्लो नहीं होता है. सम फैक्टर जैसे लाइक स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ अफेक्ट menstruation. इसमें शर्म आने लगेगा. फॉलिकुलर फेज देखिए. इन ओवेरी द प्राइमरी follicles ग्रो टू बिकम द फुल्ली मेजर ग्रेफियन फॉलिकल्स. तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनता है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रीजनरेट बाय प्रोलिफरेशन. एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या और ज्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है प्रोलिफरेशन द्वारा. दीज चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम एंड द फॉलिकुलर फॉलिकुलर रीजनरेशन आर इंड्यूस्ड बाय द ओवेरियन हार्मोन. कौन सा हार्मोन
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच के कारण ये सब होता है। ठीक है, ये दोनों काम कैसे होते हैं? एलएच और एफएसएच हार्मोन की वजह से होते हैं। सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच gonadotropin रिलीजिंग ग्रेजुअली in this phase to stimulate follicular dependent secretion of estrogen by the growing follicular. It is also stimulated by this increased level of FSH and LH. ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बाय द ग्रोइंग फॉलिकुलर, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रही हैं उनमें से उनसे निकलता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, एलएच और एफएसएच भी इसका भी इंक्रीजमेंट हो जाता है। ओवुलेशन देख लीजिए आप, या ओवुलेटरी फेज जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टेक प्लेस। इन दिस फेज द एलएच और एफएसएच अटेन अ पीक एट द मिड साइकिल। जो साइकिल है 28 दिन की साइकिल जो होती है उसके लगभग मध्य में एलएच और एफएसएच लेवल अटेन पीक, मतलब बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है इनका, इन दोनों दोनों हार्मोन बहुत अधिक हो जाते हैं। अराउंड द 14 डेज, लगभग लगभग 14वां दिन होता है। एलएच सर्ग किसे कहते हैं? एलएच सर्ग कहते हैं द रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम एलएच लेवल इन मिडिल साइकिल इज कॉल्ड द एलएच सर्ग। एलएच सर्ग कहते हैं लगभग मध्य में साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग मध्य में 14वें दिन एलएच का अमाउंट अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे कहते हैं एलएच सर्ग, और इसी में ओवुलेशन हो जाता है। और द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज द ओवुलेशन कहलाता है। इट अकर्स ड्यू द एलएच सर्ग के कारण होता है ये, और टेक प्लेस मिड साइकिल अराउंड द 14 डेज, जब 14वां दिन होता है तब। ल्यूटियल साइकिल किसे कहते हैं, फेज किसे कहते हैं? द इन दिस फेज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम बनता है इसलिए ल्यूटियल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज द सिक्रेटरी फेज कहलाता है। Ruptured part of the Graafian follicles after ovulation form the yellow body called the corpus luteum. It secretes a large amount of progesterone hormone and maintain the endometrium. Endometrium को मोटा करती है। The endometrium is the required for implantation of the fertilized ovum. ठीक है। Other event of the pregnancy. During pregnancy, there is no menstruation because of the event of the menstrual cycle stop. इन एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो। दिस कॉजेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और लीडिंग टू मैस्टुरेशन, इसी को इसी को मैस्टुरेशन कहते हैं। हैंस द न्यू साइकिल स्टार्ट, अब न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। Fertilization and implantation. Insemination. It is the process in which the semen is released from the into the vagina by penis during the coitus या copulation. Copulation या coitus के समय, coitus भी कहते हैं copulation को, के से क्या होता है कि सीमन का रिलीज हो जाता है वेजाइना के अंदर। मोटाइल मेल गैमीट या स्पर्म स्विम रैपिड थ्रू द सर्विक्स एंटर्स इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में चले जाते हैं। फाइनली द रीचेस द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन का साइट है, एम्पुला, एम्पुलरी रीजन ऑफ द fallopian tubes. Over ovum which is released by the ovary is also transferred to the ampullary region of the fallopian tube. तो fallopian tube से स्पर्म ट्यूब के एम्पला में ओवम भी आ जाता है और स्पर्म भी पहुंच जाता है वहां पर। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब ओनली व्हेन द ओवम एंड स्पर्म्स आर साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड इनटू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, अब दोनों आ गए, अब फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट स्पर्म एंड द हैप्लॉइड गैमीट
फीमेल गैमीट ओ एग, तो मेल स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है। At the time of the fertilization, the sperm makes changes in zona pellucida layer. तो जो ओवा की स्पर्म क्या काम करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है ओवम की, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, आते हैं टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म। अगर दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होती, इस कारण क्या आता है, जब जोना पेलुसिडा में चेंजेस आ जाते हैं तो दूसरा स्पर्म इसमें नहीं घुस पाता है। This ensures that the only one sperm can fertilize single ovum. इससे क्या होता है कि केवल एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। Secretion of acrosome take place easy and makes easy entry of the sperm to the ovum by the zona pellucida and the plasma membrane. जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू स्पर्म को एंटी कराने के लिए जो हेल्प करता है वो एक्रोसोम हेल्प करता है। दिस फिनोमिनन इज इंक्लूड्स द सेकेंडरी oocytes टू कंप्लीट मियोसिस। इस फिनोमिनन से क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है उसका मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दिस इज अगेन द अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। एक हैप्लॉइड ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट कंटेन 46 क्रोमोसोम। द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द स्पर्म इज फैक्टर दैट एक फैक्टर भी इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करने का जो फैक्टर होता है वो स्पर्म के सेक्स क्रोमोसोम में होता है। एज द फीमेल एज अ डबल एक्स ओवम will always carry the X chromosome. However, the male are the XY sperm contain the either X और Y, या तो X होगा क्रोमोसोम वो स्पर्म या फिर बाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा। Hence, the half of all the sperms carry the X क्रोमोसोम। आधे तो X क्रोमोसोम को कैरी करते हैं और बाकी जो बचे हाफ वो बाई क्रोमोसोम को। जाइगोट दैट कैरी द एक्स वाई वुड डेवलप द मेल एंड एक्स एक्स अगर डेवलप जाइगोट में होते हैं तो ये फीमेल बनती है। जाइगोट इज डिवाइडेड बाय द meiotic division which start as it moves along with the isthmus of the oviduct towards the uterus and form 2, 4, 8 and 16 daughter cells known as the blastomere. Morula, the embryo with 8 to 16 blastomeres is known as the morula stage कहलाती है। It continue its division as it moves further along into the uterus. The blastomeres are arranged into the two layer, दो लेयर में ब्लास्टोमियर बट जाती है, अरेंज हो जाती है। फर्स्ट इज द आउटर लेयर कार्ड द ट्रोफोब्लास्ट, क्या कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। एंड द अदर इज द इनर सेल मास इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होता है इनर सेल मास, क्या होता है, इनर सेल आईसीएम, इसे आईसीएम भी कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। इनर सेल मास आईसीएम डिफरेंशिएटेड टू कवर द ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट को कवर करती है ये डिफरेंशिएट होकर। द सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स एमिटेड इनटू न्यूट्राइन वाल, यूट्राइन वाल में धंस जाती है अंदर। दिस फिनोमेनन इज नोन एज द इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, ये इम्प्लांटेशन कहलाता है और इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। द कॉरियोनिक बिलाई, द प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए कॉरियोनिक बिलाई एंड प्लेसेंटा। आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉरियोनिक बिलाई on the form on the trophoblast surrounded by the uterine tissue and maternal blood। ठीक है, तो यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉरियोनिक बिलाई फॉर्म ऑन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से उंगली उंगली जैसी
बिलाई निकलती हैं, कॉरियोनिक बिलाई कहलाती हैं। और ये इसके चारों तरफ क्या क्या होता है, यूट्राइन टिश्यू होता है मदर का, और मैटरनल ब्लड होता है, यूट्राइन टिश्यू होता है। कॉरियोनिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, कॉरियोनिक बिलाई जो कि ट्रोफोब्लास्ट में से निकला है, और यूट्राइन टिश्यू इंटरलॉक टू फॉर्म द प्लेसेंटा, इंटरलॉक हो जाते हैं दोनों आपस में एक से जुड़ जाते हैं, लगभग इंटरलॉक कर लेते हैं, टू फॉर्म प्लेसेंटा बना लेते हैं, विच कनेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द मदर। और यही कनेक्ट करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर से कनेक्ट करने का काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को, और रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये बोम्ब होता है। तो बोम्ब में क्या है कि ये क्या हो गया, ये तो है प्लेसेंटा, और यहां से ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है, अम्बेलिकल कॉर्ड, अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये है फीटस, या एम्ब्रियो कह लो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है, ठीक है। प्लेसेंटा एज द एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा कैसा काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। कैसा, प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन HCH, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, चार हार्मोन को ये निकालता है। HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरिनोगोनोट्रोपिक हार्मोन, HPL हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इन चार हार्मोन को निकलाता है। रिलैक्सिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी लेटर इन द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज में रिलैक्सिन निकलता है, जिससे कि बेबी जो है वो बाहर आ सके। दीज हार्मोन्स आर क्रूशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटस एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स, कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास ICM of the embryo form the three layer, ectoderm, endoderm, mesoderm, तीन लेयर होती हैं। These layer developed into all tissue and organs in the adult body। अब इन्हीं तीन लेयर्स से सारे टिश्यू बनते हैं, जो भी एडल्ट के टिश्यू हैं, हमारे में जितने भी टिश्यू हैं, ये सब इन्हीं तीन लेयर से बनते हैं। डिफ्रेंशिएट होती हैं सेल्स, और सारी सभी प्रकार के टिश्यू बना लेती हैं। स्टेम सेल्स इन द ICM कैन फॉर्म एनी टिश्यू और ऑर्गन, इसमें पाए जाने ICM में पाए जाने वाले जो स्टेम सेल्स होती हैं, इन्हीं से सभी प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। फीटल डेवलपमेंट माइलस्टोन, फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि एम्ब्रियोस हार्ट फॉर्म्स, एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, सबसे पहले मंथ में हार्ट बनता है। कैन बी हेयर्ड बाय द स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप से इसकी हार्ट बीट को एक महीने बाद हम सुन सकते हैं। हाँ, दिल बन जाता है, पहले महीने बाद ही दिल बन जाता है। सेकंड महीने बाद लिम्ब और डिजिट, हाथ पैर बन जाते हैं और उंगलियां बन जाती हैं। 12वें सप्ताह, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरा मंथ बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, मेजर ऑर्गन लिम्ब सेकंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर द फॉर्म्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लिम्ब और मेजर मेजर ऑर्गन्स बनने लगते हैं। पांचवा महीना जो होता है, जब बीत जाते हैं, तब पांचवें महीने में क्या बनता है, फीटस स्टार्ट्स मूविंग, मूव हिलना डुलना शुरू कर देता है। हेयर बिगिंस टू ग्रो ऑन द हेड, हेड पर बाल बनने, हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। 24वां हफ्ता या सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब छठा महीने बाद क्या होता है, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, पूरे बाल हो जाते, पूरे बॉडी में बाल आ जाते हैं। आईलिड्स आ जाते हैं सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। आई लैशेस फॉर्म, आई लैशेस आ जाती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैशेस इस यहाँ पर आ जाती हैं, बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 9वें महीने में क्या होगा, 9 महीने द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू बर्थ, फुल्ली डेवलप हो जाता है और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और बाहर निकलने के लिए को क्या कहते हैं, पास्टुरेशन,
कहते हैं और दूध पिलाने को लैक्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। 9 महीने के अबाउट जो होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, आर नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। 9 महीने का जो समय है इसको ही हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पार्टूरेशन क्या कहलाता है? पार्टूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को हम क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड क्या कहते हैं? पार्टूरेशन कहते हैं। इट बिगिंस विद स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की एंड का अंत में जो यूट्राइन कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंस्ट्रक्शन होता है, इससे क्या होता है कि पास्चुरेशन इज द ट्रिगर्ड बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पास्चुरेशन कैसे ट्रिगर्ड किया जाता है? ट्रिगर्ड बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी है और नर्वस सिस्टम है। इन्वॉल्विंग सिग्नल्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, उससे सिग्नल आते हैं और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा ये पास्चुरेशन होता है। These signals cause mild concentration known as the fetal ejection reflex। क्या कहलाता है? fetal ejection reflex कहलाता है इसे। The reflex triggers the release of the oxytocin, love hormone, from the menstrual pituitary gland। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे लव हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कॉज स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्स्ट्रक्शन, ये यूटराइन कॉन्स्ट्रक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। विच स्टिमुलेट द मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। विच स्टिमुलेट मोर विच स्टिमुलेट मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। दीज ज्यादा स्ट्रॉन्गली यूट्राइन कंस्ट्रक्शन होगा ऑक्सीटोसिन से, उस पर सिग्नल जाएंगे, फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा और ज्यादा रिलीज होगा। दिस पॉजिटिव फीडबैक लूप, इफ पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया ना, रिजल्ट इन इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन लीडिंग टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम थ्रू द बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल से ये बाहर की तरफ निकल जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, बर्थ थ्रो कर दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के साथ साथ ये प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। लैक्टेशन देख लीजिए, दूध दूध का निकलना, दुग्ध श्रावण इसे कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमोरी ग्लैंड प्रिपेयर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, द प्रोसेस नोन एज द लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन begins towards the end of the pregnancy। मिल्क produced initially is called the colostrum। शुरू में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कंटेन द एंटीबॉडी essential for the newborn immune system। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Breastfeeding is recommended for the first period of infant growth to ensure that the baby's health। ठीक है, तो यहाँ तक का ये सब पूरा हो गया। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे ये कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज पर आप ध्यान दीजिए। ये कोर्सेज जो चल रहे हैं इन कोर्सेज को देखें। ये कोर्सेज है LT ग्रेड के लिए है। ये फुल कोर्स है, 2700 रुपये का है। ये स्पेशल LT हिंदी में है कोर्स। दूसरा जो स्पेशल इंटर जो वही है, ये मेंस के लिए है, GIC MPSC सब के लिए मेंस के लिए है, 1500 रुपये का है। फाइनल एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए है। और ये मेंस के लिए फाइनल एग्जाम के लिए 1500 रुपये के लिए वही है। और ये बायोलॉजी का 900 रुपये में क्रैश कोर्स भी चल रहा है, क्रैश कोर्स ले सकते हैं।
ठीक है। और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप 1500 रुपये का है, इस बैच को भी ले सकते हैं आप पढ़ना चाहें तो। इसके बाद फिर आता है एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी बायोलॉजी 1500 रुपये में। अच्छा, अब इस तरह का वो लगा दिया मैंने, ये वाला हटा दिया, ये वाला लगा दिया लगता है। एनसीईआरटी का ये वाला है, ये देखिए 1500 रुपये में है। और ये बॉटनी, इसमें बीपीएससी बॉटनी, बीपीएससी जूलॉजी के लिए भी हेल्पफुल है, बीपीएससी जूलॉजी के लिए भी हेल्पफुल है, बी एस्टेट के लिए हेल्पफुल है, बीएपीएससी टीआरई 4 के लिए हेल्पफुल है। ये सही है एनसीईआरटी। और बाकी वो कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। ये सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं। इन बैचेस में आप, ये सारे बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो इन बैचों को आप ले सकते हैं। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये ऐप का नाम है, और लिंक, इस ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स परचेज कर लिए, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पढ़ाई करिए अपनी।